चलिए जी, दिवाली की वेकेशंस पे जाने वाले हैं आप लोग। उससे पहले हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दे दें, ताकि जब आप घर पे जाएं तो थोड़ी कम मक्कारी करें। करोगे तो सही, है ना? मतलब आपको मक्कारी के लिए मना करना अपनी बात खराब करवाना, ऐसे ही है ना? सर क्यों अपनी बात खराब करवा रहे हैं? खैर, मैं आपको हर बार कहता हूं कि वो ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो ऑफलाइन आते हैं। हर बार कहता हूं ना मैं। और ऑनलाइन साल भर पढ़ के एक ही लड़का सिलेक्ट हुआ है, कौन? वेदांत। मैंने इतनी बार बोला कि नाम याद हो गया, है ना? और क्यों सिलेक्ट हुआ है? कि मेरे लेक्चर में मुझसे ज्यादा वेदांत बोलता था। सोचा कि उससे मिलवा दें आपको। दरअसल एक और एग्जाम होता है नीट के अलावा, कॉम्पिटिटिव, आइजर के नाम से होता है। कितने लोग जानते हैं आइजर के बारे में? जानते हैं ना? हाँ, तो आइजर क्रैक किया है उसने, कि ऑल इंडिया रैंक कुछ 600 समथिंग है। तो हमने सोचा वेदांत से मिलवा दें, ताकि आप मोटिवेटेड रहे। बिकॉज क्या होता है ना कि पेरेंट्स और टीचर्स, हम अगर कुछ भी एक बेहतर बात कहते हैं तो बच्चा बोलता है इनका तो काम ही डांटना है ना? अगर हाँ, साथ वाला ही कोई बच्चा कुछ सिखा रहा है तो हम बेहतर सीखते हैं। चलो थोड़ी देर वेदांत से मिलते हैं, उसका एक्सपीरियंस समझते हैं कि उसने कैसे नीट की तैयारी की, कैसे नीट के साथ साथ एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक कर पाया वो, है ना? थोड़ा समझते हैं, ताकि दिवाली पे जब हम घर जाएं तो मोटिवेटेड रहें। उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वेदांत, आ जाओ। वेदांत, आपका इंट्रोडक्शन से पहले वो होता है ना कि आपका काम जान जाएंगे तो फिर नाम से फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है ना, काम से नाम है। वेदांत, शुरू से पहले मुझे ये बता दो कि लास्ट ईयर आपके नीट पे कितने मार्क्स थे? 347। 347 थे। तुम लोग भी इतने ही है शायद इस बार, है ना? थोड़ा सा पीछे आ जा, ये जैसा उसमें दिख रहा है ना वैसा कैमरे में दिखे, ठीक है? हाई कर दे ऑनलाइन। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो लास्ट ईयर नीट में 347, तुम लोग भी इतने ही मार्क्स? 300, 340 इतने मार्क्स होते हैं। अब ये उन बच्चों के लिए जिन्हें लगता है कि एक साल की तैयारी में सिलेक्शन नहीं होता। इस साल कितने मार्क्स है बेटा आपके? 580, 590 मान लेता हूं मैं ना, वो प्लस माइनस 5 मान ले। देख रहे हो कितना जंप करता है स्कोर? एक साल की तैयारी है इनकी, तो एक साल की तैयारी में आसानी से सिलेक्शन होता है। हाँ, एक साल देना भी पड़ता है। अब वो तुम पे है कि ये वाला एक साल, या उसका अगला एक साल, या उसका अगला एक साल, बट एक साल का डेडिकेशन तो देना पड़ेगा। या कुछ लोग पंचवर्षीय योजना बना के आते हैं कि सरकारें बदल जाएंगी लेकिन मैं ड्रॉपर ही रहूंगा, है ना? तो आपके ऊपर है सर, एक साल का डेडिकेशन देना पड़ेगा। तो वेदांत आपको नीट के बारे में बताएंगे, इनका क्या एक्सपीरियंस है, इन्होंने कैसे तैयारी की। एक और कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आइसर, जो इन्होंने क्रैक की, उसके बारे में बताएंगे। तो मेरे ख्याल में तुम ज्यादा सुनना नहीं चाहते हो मुझे। मुझे दिख रहा है कि पूरा इंटरेस्ट तुम्हारा इसमें, तो चलो हमारे आज के हीरो से ही मिलवा देते हैं आपको। हेलो, ये कोई बता दो यार कि ऑनलाइन है कि भी नहीं। अरे अरे, अरे तू नहीं बैठा ना ऑनलाइन, इसलिए बार बार यस सर नहीं बोलेगा। वैसे Yes, मेरा sir. नाम वेदांत करके है। मैंने 11th से स्टार्ट कर दिया था तैयारी करना, और 11th पढ़ाई करी थी, 12th पढ़ाई करी थी, और ड्रॉप में तैयारी करी। मैं ऐसा था कि मैं सर ने आज तक मेरी शक्ल नहीं देखी थी एग्जाम के पहले तक। कभी भी सर शक्ल देखी, सर सिर्फ मेरी आवाज जानते थे। कि मैंने ड्रॉप ईयर लेने के पहले, मतलब मेरा 12th के बाद एग्जाम हुआ था, तो उसके 2 महीने पहले मैंने तैयारी की थी। मेरा बायो 0 था, मैं कुछ आता ही नहीं था बायो। और उस मोमेंट से तैयारी करना शुरू किया, और उस टाइम पे भी मेरे को पता था कि उस टाइम पे भी लेट नहीं है तैयारी करना। वो बच्चा है जो पहली बार मुझे मिला क्या था, स्कॉर्पियो बात थी। तो मैं आज दूसरी बार देख रहा हूँ उसको, साल भर ऑनलाइन ही पढ़ा। तो कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि क्लास चल रही थी, और कोई भाई साहब, कोई सज्जन अंदर आते हैं, पैर छू लेते। भाई साहब आपको बोल साहब मैं वेदांत बेटा तू, तो बच्चा है। कोई बात। तो इन भाई साहब जो मेरी पहली बार हुई थी, उन्होंने मुझे क्या बोला, सर मुझे बायो से नफरत है। इन्होंने ऐसा बोला, और अभी इन्होंने नीट क्रैक किया। तो पहले मेरा टोटल स्कोर का मैं एवल्यूशन बता दूं। 347 जो मार्क्स है ना, उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने तैयारी करी थी बायो की उस टाइम, और मेरे आए थे 220। ये 347 में 220 मेरे बायो में ही थे। बाकी तुम प्लस माइनस करके देख लो, मैथ्स तो आपकी अच्छी होती है बायो में से। और 590 के अंदर ऐसा है कि 337 मेरे बायोलॉजी में। मेरे को आज तक, मतलब जितने भी टेस्ट दिए मैंने, ये मेरा आज तक का हाईएस्ट स्कोर है 337। मतलब पूरा नीट का भी स्कोर हाईएस्ट है मेरा।
मतलब मेरा उसके पहले जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 573 था, और वो मेरे हिसाब से बहुत टफ पेपर, उसमें 573 था। यहाँ पर 590 जो है, यहाँ पर मेरे 337 बायोलॉजी में है, मेरे 130 केमिस्ट्री में है, और 119 फिजिक्स में है। और तीनों एक जैसे ही है नंबर, हाँ तीनों एक ही जैसे नंबर है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही औसम चला गया, सब सब एकदम नॉर्मल है। मेरा जनरलाइज स्कोर ऐसा ही था, उल्टा इसमें बहुत कम है मेरे। फिजिक्स में मेरे जनरली ज्यादा रहता था मार्क्स, और क्या ही फर्क पड़ता है, सीधी बात। हो गया ना पेपर, बस वो पेपर को पेपर के दिन छोड़ के चले जाओ। देखो 3 सवाल जनरली मेरे को याद आ रहे हैं कि जो मैं भी पूछता था। पहला, कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, दूसरा कितना सोना चाहिए, और टेस्ट में नंबर कम आ रहे क्या करना चाहिए, और मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने का। ठीक है, तो पहली बात, घंटे गिनना बंद कर लो। तो अगर कोई बोलता है 13 घंटे पढ़ाई करने से सिलेक्शन होता है, तो गलत बात है। और कोई बोलता है 6 घंटे पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये भी गलत बात है। पढ़ाई तब तक करो जब तक मन संतुष्ट ना होए। ठीक है, ये पढ़ाई का ये चीज है। और नींद नींद इस पर डिपेंड करती है कि आपको क्या करना है। जैसे कि आपने आज टारगेट बनाया कि यार मेरे को 150 सवाल, बहुत ज्यादा बोल दिया, 50 सवाल फिजिक्स के करने हैं। ठीक है, तो अगर इसको करने में मेरे मेरे रात की 4 बज जाए तो रात की 4 बज जाए। ठीक है, और अगर 10 बजे हो जाए 10 बजे हो जाए। ठीक है, और मेरा एक ऐसा रहता था कि टारगेट सेटिंग चीज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आंखें बंद करके पढ़ाई नहीं होती। सुबह उठना है, और वो तुम्हारे ऊपर है, तुम 4 बजे उठते हो कि 11 बजे उठते हो। पर जब भी उठो, सबसे पहला काम ना ही नहाना धोना है, ना ब्रश करना है, ना कहीं भी जाना है, ना फोन चलाना है, ना बात करनी है उससे। ठीक है, वो समझ गए तुम लोग कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उठना है, अपनी स्टडी टेबल पे जाकर बैठना है कि क्या करना क्या है आज। ठीक है, अभी पिछले साल सबसे पहली चीज ये थी कि बासु जैन जो सर के स्टूडेंट रहे, तो उसका वीडियो देखा था मैंने, तो उनने बताया था कि ऐसे पढ़ना चाहिए कि आपका एक सब्सटैंशियल अमाउंट किसी भी सब्जेक्ट का कवर होना चाहिए एक दिन। अगर ऐसा बोलते हैं कि यार रोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ो, तो इससे कुछ नहीं होना है, होना ही नहीं है कुछ भी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना, तो इतना 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 सा पढ़ोगे और कुछ भी दिमाग में रिटेन नहीं रह पाएगा। आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो या एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, तो उतना पढ़ो कि यार आज मैंने ये पढ़ा ना, कोई कल मेरे को 3 बजे उठ के बोल दे, मेरे को खाना खाते हुए बोल दे, या मैं फोन पे बात कर रहा हूँ मेरे को तब पूछ ले, मैं बता दूंगा। और अगर ऐसा बोलते कि यार सवाल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सवाल लगाने चाहिए, क्योंकि सवाल से आपको फॉर्मूले याद होते हैं। ये मेरी लाइन नहीं है, सर की लाइन है। ठीक है, और एक चीज ये बता दूं, तुम लोगों को जो 3 टीचर मिले हैं ना, इन 3 टीचर से बेटर टीचर तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। मेरे को तो एक ही टीचर मिले थे, और एंड में आते आते अमित सर ने थोड़ा बहुत गाइड कर दिया था मेरे को। बाकी ये जो 3 टीचर, वो गाइडेंस फिजिक्स में ना 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 नहीं हो सकता, गाइड किया बहुत जरूरी था वो। मतलब वो ऐसा है कि टीचर से अपनी दिक्कतें डिस्कस करो। टीचर, हाँ टीचर समझ सकता है लोगों के चेहरों से, तो मास्क पहनते हो तुम, तो समझ नहीं आता क्या करना चाह रहे हो क्या नहीं करना चाह रहे हो। पर हाँ, जब तक तुम टीचर से कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, टीचर को पता नहीं लगेगा क्या दिक्कत है। और मेरी गारंटी कि सर ने गारंटी देखी होगी तुमने, जो भी दिक्कत है दुनिया में, कोई सी भी दिक्कत हो, तुम्हारा पेट खराब हो रहा है, सर को तुम बताया होगा किसी बच्चे ने कि पेट खराब हो रहा है मेरा, और वो सर को पता लग जाए किस कारण से हो रहा है। सर बोलते हैं विटामिन डी लो, मल्टीविटामिन लो। इसका कारण ये है कि जैसी तैयारी करने बैठते हो, तो आप घर रूम से बाहर नहीं निकलते हो। ठीक है, देखो एक 2 ऑप्शन होते हैं। अभी तो तुम्हारे पास एक बहुत ही बढ़िया चीज होगी कि लॉकडाउन खुल गया है, तुम कोचिंग में आ सकते हो बाद में। तो ये जो चीज दिख रही है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको हो सकेगा फेंक दो इसको जाके, क्योंकि ये चीज सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है इस साल तुम्हारी। क्या है कि तुम्हारा पढ़ने का बहुत मन करेगा, ऐसा हो रहा है यार, तो बस आज तो फोड़ ही देंगे, आज तो 150 सवाल लगाएंगे, अब अगली बार फिजिक्स में 175 नंबर लाएंगे। और ठीक है, एक नंबर का एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, पेपर छूट जाता है। लेकिन जैसे ही वो सोचोगे ना, वहां पिंग सी आवाज आने वाली है, लेकिन भाई पबजी खेलना है। पबजी बैन भी हट गया ना। हाँ, अच्छा, मान लो उसका मैसेज आ जाएगा।
सब समझते सर। और ऐसा है कि यार टेस्ट की दिक्कत ना, मतलब मैम ने बताया यार तुम लोग टेस्ट के नंबर से बहुत डर जाते हो। ऐसा है क्या कि नंबर कम आते तो डर जाते हो? अरे बताओ ना। यस सर। अभी तो तुमसे डर रहा है। क्या डर रहे हो भाई? मेरा स्कोर बताता हूँ मैं फिर। मैं और अमित सर जाए तो कंफर्टेबल हो पाओगे? पक्का? बोल दो, लगता है कुछ हमारे सामने नहीं पूछ पा रहे हो। मैं तुमको बताता हूँ कि मेरा जो टेस्ट बता देगा कैसे कैसे। ये मेरा एक टेस्ट था फिजिक्स का। कितने नंबर का था? शायद 175 मार्क्स का टेस्ट। दिख जाएगा कर लेगा। ये ये तो बड़ा सारा बताए। कितने नंबर का पेपर था? 175। गेस करो कितने नंबर आए होंगे मेरे? कोई भी वाइल्ड गेस? 100। और कोई गेस? और कोई गेस? हाँ 85। ये स्कोर था मेरा। ये फिजिक्स है सर। ये नंबर थे मेरे। और अगर ऐसा है कि हाँ टेस्ट खराब जाता है ना, तो लोग बोलते हैं कि बुरा नहीं लगाना चाहिए। मैं बोलता हूँ जितना बुरा लगा सकते उतना बुरा लगा। ऐसा हो जाना चाहिए कि तुम्हें नींद ही नहीं आए भैया, इतने कम नंबर कैसे आ गए? ये जब नंबर आए थे ना, मैं कोचिंग में बैठा था। मैं एक पीली कलर वाली कोचिंग में जाता था। नाम नहीं लूंगा मैं, बट हाँ एक जगह जाता था। हाँ अभी तक तो हरा और नीला सुना होगा तुमने। मैं हरा भी गया हुआ हूँ, मैं मरून भी गया हुआ हूँ, मैं पीला भी गया हुआ हूँ, पर मैंने काली कभी पहनी नहीं है। ठीक है। ये नंबर आए थे, मैं कोचिंग में ही रो दिया था। कुल मिला के आपका बच्चा अपने पास है तो अपना मेडिकल कॉलेज है। सीधी बात सर, सीधी बात। अरे सर बोलना चाहे तुम आंखें बंद करके यहाँ पर आ जाओ भैया। आंखें बंद करके, कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है कौन टीचर है। यहाँ पर 2 टीचर है ना, 2 टीचर एमजीएम से निकले हुए हैं। और हमारे सर का इतना एक्सपीरियंस है कि तुम कितने सवाल पूछना फिजिक्स के गारंटीड देखे होंगे सर ने सवाल। पक्का गारंटीड। 3 नंबर आए ना, मेरे 31 नेगेटिव थे उस पेपर। और उस दिन सबसे पहली चीज, मैं फूट फूट के रोया था। इतना रोया था कि मेरी आंखें लाल हो गई थी। और मैंने उसके बाद लगाया था सर को फोन। है ना सर? बोले कि सर मैं छोड़ दूंगा तैयारी, ये नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में। मेरे को लगता था मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है। सर ने बोला ये नंबर आए ना, यू शुड बी प्राउड के ये पेपर के अंदर आए, तेरे ये पेपर अटेम्प्ट किया, इससे तेरे को पता लगा कि तेरे को ये नहीं आता है, उसका एनालाइज कर। वेदांत भैया है, वेदांत पाटीदार भैया। सर ने गारंटी बताया, सर ने बोला यूट्यूब पे चैनल पे पब्लिक करा हुआ वीडियो देख लेना तुम। और अगर अभी तक देखा नहीं है तो तुम सबसे बड़े गधे हो, तुमने वो नहीं देखा। जिनका नाम ले रहा है ना बासुर में था, दोनों के यूट्यूब पे वीडियो है। देख सकते नहीं, देखना है। ठीक है, देखना है। सिलेक्शन चाहिए तो क्या देखना है, बाकी तो सर ने बोले पंचवार्षिक योजना है। मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा है कि देखना है, क्योंकि इसका भी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस वही था। इसने जैसे आज इसे तुमसे इंट्रोड्यूस किया है, लास्ट ईयर ये वहां था ना, तुम बैठे और वहां था लैपटॉप में था, ऑनलाइन रहे तो ऑनलाइन, है ना। बासु और वेदांत को हमने ऐसे इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर, और उन बच्चों ने सिखाया था कि तैयारी करते कैसे। इसने उस चीज को फॉलो किया। यार कहानी कहां से जानते हो ना, कहानी कहां क्या है? 3 नंबर से बड़ी कहानी। चलने यार पता है, मैंने जब वो वीडियो देखा था ना, तब मेरी कोई हालत बहुत स्ट्रांग थी। मैंने तो रिकॉर्डेड वीडियो देखा था कि मैं कोचिंग मेरी 9 बजे खत्म हुई। मैं आया था, मैं घर पर था। ठीक है, मैंने रिकॉर्डेड वीडियो देखा था और मैं बोला यार काश मैं पूछ पाता। बट जब मैंने वो वीडियो देखे थे ना दोनों, तो मैंने उसी दिन ठान लिया था यार यहाँ पर आके यहाँ पर बोलना है, भले कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में। क्योंकि यार ऐसा यार, जब तक तुम्हारे अंदर वो खुद से मोटिवेशन, टीचर कितना ही बोल देगा या कोई आके कितना ही कोई बोल देगा, और जब तक तुम्हें अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगी ना पढ़ने की, तब तक यूनिवर्स। एक और मोटिवेशन होता है, वो अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो भैया। मेरे साथ बीच में बहुत दिक्कतें हुई। तब मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, मेरे को लेक्चर अटेंड करने का टाइम नहीं था। सर से पूछे, सर से मैंने जितने रिकॉर्डेड लेक्चर मांगे हैं ना सर से, आज तक किसी ने मांगे नहीं होंगे। मैं रोज सर का मैसेज बोला कि भाई कितने मैसेज करता है तू। ये बच्चे देखो ऐसे जानते हैं कि एक लड़का था जो मेरे लेक्चर मुझसे ज्यादा बोलता है। मैंने आज भी पूछा था, बोले हाँ बेटा मैंने कहा उसी को लाएंगे। देख बोलना तो चाहिए। देख मैंने बायो, सिर्फ आप और सर। अरे हाँ
देख ऑनलाइन लेक्चर में ऐसा होता है, सर ने बोला था कि सर जब तैयारी कर रहे थे ना, सर ने बोला था कि सर जब तैयारी कर रहे थे तो सर ऐसे तैयारी करते थे कि सर क्लास में बैठे हैं, भले ही कहीं भी बैठे हैं, तो वहाँ कोने में भी बैठे हैं, आगे बैठे हैं, वो ऐसे पढ़ते थे कि मैं हूँ और सर है, बाकी पूरी कोई कोचिंग में कोई और भी नहीं। जैसे पर्सनल ट्यूटर होते हैं ना, वैसे ही। और जो पूछना है पूछो, मतलब सर बताएं कैसे कैसे डाउट पूछे होंगे मैंने। मतलब सर से मैंने जब फोन पे बात करी थी तो सर ने बोला था यार तू कैसे डाउट पूछता है यार, मतलब जवाब दिया था ना। हाँ। तो मेरी टीम में कंप्लीट नहीं कर रहे थे जवाब। और सर सारे डाउट बताएंगे, मतलब इवन तुमने आउट ऑफ द कोर्स भी डाउट बताया, जैसे सर पढ़ा रहे रिप्रोडक्शन और तुमने जेनेटिक्स का डाउट पूछा, हाँ डांट देंगे, पर हाँ डाउट उसी टाइम पे बता देंगे तुमको, ये पक्का है क्योंकि मैंने पूछे। और सर से केमिस्ट्री फिजिक्स भी पूछ लिया करो, सर को सब आता है। और जैसे सर बोलते हैं, सर को सर आपको इधर 6 या 7 साल हो गए ना नीट की तैयारी करे, पढ़ाते 8 साल। नहीं नीट का अटेम्प्ट कर दिए नीट आपने। 2014 में सर से अभी भी फॉर्मूला पूछो सेंटर ऑफ मास का या तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सर को अभी भी याद है। तो तैयारी ऐसे ही करनी है कि आपको 5 साल 7 साल बाद एमबीबीएस के बाद भी याद रहे। कोई तुमसे पूछ ले सेंटर ऑफ मास का वो सवाल या केमिस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम का वो इक्वेशन कैसे बनानी है, तुम्हें तब आनी चाहिए बताने। ऐसा नहीं कि रिविजन चाहिए और पेपर बिना रिविजन के देना है भैया। फिर पेपर आप जब नीट की तैयारी करने जाओगे, पेपर देने जाओगे, तुमको क्या लगता है तुम पूरा कोर्स रिवाइज करके चले जाओगे क्या? नहीं कर सकते रोज। तो ये समझ के जाओ कोर्स कंप्लीट करके जाना है। पर हाँ मतलब अगर तुमको छूटा है ना, तो अगर एग्जाम तुम्हारी कल है तो रात की 4 बजे 6 बजे तुम्हें कोर्स कंप्लीट करके जाना है। मैंने 3 पेपर ऐसे हैं जो रात को जग कर दिए हैं, मतलब सोया ही नहीं मैं रात को, क्योंकि मेरा कोर्स ही नहीं हुआ था। पढ़ना पूरा ही है, ठीक है। टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वेदांत भैया ने बोला था कि अगर तुम टेस्ट देने जा रहे हो और टेस्ट का एनालाइज नहीं कर रहे हो तो इससे अच्छा तुम टेस्ट दो ही मत, टेस्ट देने के लिए पोहा कचौड़ी खा के आ जाओ। वो पेपर पे वो ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि तुमने टेस्ट एनालाइज नहीं करा, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी गलतियां क्या है। आप कैसे करते? हंसना मत, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले अपना टोटल स्कोर समझ लो, मैं मानता हूँ 420। 420 ठीक है, 420 अपना स्कोर है। फिजिक्स में 50 नंबर है, ठीक। केमिस्ट्री में भी 50 ही नंबर है। ये मेरे को पता है क्या हालत होती है अपनी, ठीक है। ये अपने कितने हो गए 100 नंबर, और बायो में अपने 220। कैलकुलेट 420 ही हो रहा है ना, अभी 320 आ गया। और ऐसे बच्चे हैं हमारे, मेरे को पता है मेरे नंबर नहीं आते थे, और ऐसे होते थे, लोगों के होते हैं ऐसे स्कोर। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यहाँ पर ये लिखो करेक्ट कितने, ये करेक्ट जितने पता लगेंगे ना कितने करेक्ट है, इससे कॉन्फिडेंस आएगा, बोला कि भाई हमें सवाल सही करते हैं। जैसे 50 नंबर का ये मतलब नहीं होता कि तुमने से 50 नंबर का सही करा है, तुमने डेफिनेटली 70 80 या 100 नंबर का सही करा होगा, लेकिन नेगेटिव बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है। करेक्ट कितने हुए, गलत कितने हुए, अब ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी गलती कहाँ हुई। और यहाँ पर तुम देखो कि अनअटेम्प्टेड कितने तुम्हारे, कि यार ये तो अपने यार रीजन में ही नहीं था, ये अपन को पता ही नहीं था, ये तो अपन को पूरा वापस स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। अपने तो कंसेप्ट हिले में, ये 3 चीजें, ये तो सबसे स्टार्टिंग वाली चीज है, ठीक है। ये करा, एक टोटल यहाँ पर करना कितने क्वेश्चन टोटल हुए आपके, कितने सही है, कितने गलत हुए वो भी गिनना, और कितने अनअटेम्प्टेड है वो गिनना। ये जो ये वाला स्कोर है ना, ये डेफिनेटली 510 होगा, 520 होगा। 100 नंबर का नेगेटिव हो जाता है। मेरे 25 नेगेटिव, 28 नेगेटिव, 43 नेगेटिव ऐसे होते थे, पर मेरे को पता होता था फिजिक्स में इतने से नेगेटिव है, केमिस्ट्री में इतने नेगेटिव है, और बायो में इतने नेगेटिव है। 510 520 ये आएंगे। तो तुम ये लिखना कि अगर मैं नेगेटिव मिस्टेक नहीं करता तो मेरे 520 या 510 नंबर आते, और मेरी जो गलती हुई उस कारण से मेरे 420 आ गए। ये लो, कौन बोल रहा था भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने का, ये तुमने खुद के अंदर ही खुद का मोटिवेशन जनरेट कर दिया कि यार मेरे तो आ रहे थे 510, मैं बस थोड़ी सी, मतलब इतनी सी मेहनत और कर लूं, ये मेरे सिलेक्शन का स्कोर आ जाएगा। उसके बाद आता है अपना मेन टारगेट। आपने जब एनालाइज किया ना, तो तब लिखना कि जो सवाल गलत हुआ या जो सवाल छोड़ा वो कौन से चैप्टर से, वो लिख लिया। यहाँ पर चैप्टर के टॉपिक्स लिखने,
चैप्टर नहीं लिखना, अपना पूरा चैप्टर कभी भी वीक नहीं होता, ठीक है। बायो के अंदर अपन का चलो चलो ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, एक सवाल होता है उसके बाद 10 सवाल, तुमने 8 सवाल सही कर दिए और 2 सवाल गलत करे, मैं दिमाग में यार मॉलिक्यूलर बायो आता ही नहीं मेरे को तो, बट फिर उसमें पता लगेगा तुम्हारे स्लाइसिंग गलत है, मैं स्लाइसिंग नहीं पढ़ा तुम, या तुमने रेप्लिकेशन नहीं पढ़ा हुआ, या रेप्लिकेशन वीक है तुम्हारा, तो बस तुम्हारे वो 2 टॉपिक वीक है, तुम्हारा पूरा चैप्टर वीक है ही नहीं। ये एक चीज ये हो गई, इससे तुम्हारे टॉपिक्स एनालाइज हो गए कि तुम्हारे टॉपिक्स का गलती है, और ये हमेशा गलती नहीं रहती है, गलती आ जाती है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। एक होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक होता है लैक ऑफ नॉलेज, एक होता है लैक ऑफ रिविजन, एक होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये जनरली ये 4 तो होते ही हैं हर टेस्ट, रिविजन कम हो जाता है, प्रैक्टिस कम हो जाती है, ये 4 दिक्कतें आ गई। और अब उसके बाद ये है बेसिक नॉर्मल गलतियां, नींद आ रही है पेपर में, आती है, हाँ मेरे को आती थी भाई, नींद आती थी पेपर में, नींद आती थी, सर दुखने लग गया, फिर टेंशन होने लग गई, स्ट्रेस होने लग गया पेपर अटेम्प्ट करने का, यार सवाल नहीं बने, क्या करूं, तो ये लिखो कि नींद के कारण गलत हुए, स्ट्रेस के कारण गलत हुए, सर दर्द के कारण दर्द हो रहा था, गलत कपड़े पहन कर आ गए एग्जाम देते समय, एकदम टाइट टाइट कपड़े पहन के आ गए, बहुत ढीले कपड़े पहन के आ गए, पंखा नहीं चल रहा है रूम में, उसके कारण नहीं आ रहा नंबर, मेरे साइड वाला मेरे से सवाल पूछ रहा था इसलिए मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, आसपास कुछ लोग ऐसे बैठे जिसके कारण मेरे को दिक्कत आ गई, ये। और सबसे और सबसे मेन दिक्कत जो तुम शायद से, मैं तो उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेता था, और तुम्हारा मेरे को नहीं पता, ये चीज सुनी होगी तुमने, पहले तो इसको सिली मिस्टेक बोलना बंद कर दो भैया, सिली मिस्टेक नहीं होती है ये ब्लंडर होता है, क्योंकि ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, ये सारी चीज गारंटीड कंट्रोल हो जाएंगी, ये चीज कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि इसकी दिक्कत क्या है कि तुमको वो टॉपिक आता था, तुमने वो सवाल सही करा हुआ है, पर पता नहीं कोई सी साड़ी सी गलती के कारण मैंने वो अटेम्प्ट नहीं करा, तो ये समझ लो तुमने अपने हाथ के नंबर गिरा दिए। तो ऐसा था कि तुमको एमजीएम मिल रहा होगा या तुमको एम्स दिल्ली मिल रहा होगा, लेकिन इसके कारण शायद तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, या तुम्हें हो रहा है तो शायद तुम रीवा या शिवपुरी में बैठे हो अभी। तो इसको सिली मिस्टेक या ब्लंडर लिखना शुरू करो, इससे डरो। मैं तो घबरा जाता था, मैं बोला कि इतनी सारी गलतियां कैसे हो रही। तो वेदांत ध्यान ने मेरे को बताया था कि जब वो कॉपी बनाओ, हाँ एक पेज में नहीं करना है, कॉपी में लिखा है, कॉपी में। और अपना एक चीज मेरी जो मैं करता था कि तुम्हें ब्रीफ आइडिया होगा मई में ही होनी है एग्जाम अगले साल, कोशिश तो मई में ही करने का करेंगे, मई या जून में। तो आज से दिन गिनने शुरू कर दो कि मई जून में कितने दिन पता होने चाहिए, कितने दिन है। मैं तो अगर तुमसे पूछूं, तुम्हें पता होना चाहिए आज से 200 दिन बचे, 180 दिन बचे, और वो 180 के अंदर 30 दिन जो होते हैं वो लिखो स्टिकी नोट पे, और जहां पे तुम बढ़ते हो आंखों के सामने फॉर्मूले मत लिखना, आंखों के सामने वो होना चाहिए कि भाई इतने दिन बचे हैं मेरे पास, उतने दिन चिपका लेना यहाँ पे कि आज 180 दिन बचे हैं। और तुम्हें समझ लो 180वें दिन तक कुछ पढ़ाई नहीं करी, यार मन नहीं कर रहा, टीवी देखने की इच्छा है, आज चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, आज बातें करते हैं, आज गेम खेलते हैं, फोन चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, नेटफ्लिक्स करते हैं। तो जब ये 189 अगले दिन 179 हो जाएगा ना, इतना बड़ा गिल्ट ट्रैप आने वाला है ना उसको देख के कि यार अपने पूरा दिन खराब कर दिया। और तुम्हारा उस दिन तुम चाहो कुछ भी करो, कुछ नहीं करो, अपने आप तुम वो स्टडी टेबल में बैठने वाले हो, अपने आप तुम पढ़ाई करने वाले हो, कि तुम्हें दिख रहे हैं हाँ भाई इतने ही दिन बचे हैं। ये मत सोचो कि 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, 3 महीना बचा है, इतने ही दिन बचे हैं बस। तो तुम लोग संडे जानते हो क्या? संडे जानते हो क्या कुछ? तुम्हें वीकडेज पता होता है क्या? नहीं पता होने चाहिए वीकडेज, बस सिर्फ डेट्स पता होने चाहिए, वीकडेज नहीं पता होने चाहिए। डेट्स मतलब बात तारीख, हाँ ठीक है, तुम्हें ये पता होना चाहिए हाँ इस दिन टेस्ट है। और तुम देख लेना सर संडेज को टेस्ट नहीं लेते सर देख लेना, सर संडेज को टेस्ट नहीं रखते हैं, सर टेस्ट हमेशा वीकडेज में रखते हैं, बहुत बहुत जनरल है, तो संडेज को टेस्ट नहीं रखते। तो अगर संडे को टेस्ट होता है ना तो गड़बड़ हो जाती है कि यार आज तो टेस्ट दिया है, अब आज तो बस अपन रिलैक्स करेंगे, आज तो मस्ती वाला दिन है, आज तो हो गया आज जो होना था। तो संडे तो मेरे लिए तो संडे नहीं था मेरे ड्रॉप ईयर, क्योंकि मुझे पता है मेरा 347 है। मेरे को अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर लेना भाई,
अगर तुम्हारे 200 नंबर है, 180 नंबर है, रियलिटी एक्सेप्ट कर लेना बस। क्या भाई इतने नंबर है, मेरे को इतनी मेहनत करनी जरूरी है। मतलब मैं जानता हूँ मेरे से ज्यादा नंबर वाले लोग जो जिन्हें ड्रॉप लिया था, जिनके मेरे से 100 या 150 नंबर भी ज्यादा होंगे, 100 110 नंबर ज्यादा होंगे और उन्होंने ड्रॉप लिया था, उनके अभी मेरे से कम है। माइंडसेट सही रखो भाई। टेस्ट देने समय अपन को टेस्ट ऐसे देना है कि अपन नीट का टेस्ट दे रहे हैं, एकदम फोकस होकर टेस्ट देना है। यार अपन अभी नीट का पेपर दे, तो नीट के पेपर में क्या गलतियां करनी है क्या नहीं करनी, गलतियां तो कुछ करनी नहीं है, तो एकदम फोकस होकर टेस्ट दो नीट की। और उस टेस्ट की तैयारी ऐसे करो कि भाई नीट देने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही टेस्ट खत्म हो गया तो बोला कि यार अपन तो कुछ भी फोकट में कुछ लेकर आए, ऐसा मजे में गए थे, मजे में आ गए, ऐसा होना चाहिए। और तैयारी ऐसे करो कि कल नीट है, कल तुम्हारा समझ लो टेस्ट है, कोई तुम बताओ कौन सा बच्चा 10 बजे सोएगा आज? कोई नहीं सोने वाला है। तैयारी ऐसे करो कि कल नीट है, तो तभी तैयारी हो पाती है। ये चीज समझ आ गई? सारी बातें रिलेट नहीं कर पा नहीं अभी आएंगी ना साल के बीच में ना, तुम याद आओगे हाँ सही है। तुम जब देखोगे ना कि तुम्हारी 20 सिली मिस्टेक हुई है, ब्लंडर हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ये समझो तो सही, डिफरेंस समझो। ये 20 सवाल तुम छोड़ते 80 नंबर कटते, और तुमने 20 सवाल अटेम्प्ट करे, तुम्हारे 100 नंबर कम हो गए। तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 सही होंगे तुम्हारे। 20 into 5 into 4 equals to 80 अटेम्प्ट करते 80 छोड़े तो 100, ठीक है, समझ आया? प्लस 4 माइनस 1 है ना। मार्किंग भी होती है ना दुनिया में। और पेपर और अटेम्प्ट अपना ज्यादा ही करना है, आपको अटेम्प्ट कम नहीं करना। सही है। सर का एक रूल है, तुमको बताया ही होगा सर ने, कि तुम्हें 20 क्वेश्चन छोड़ के आना है ना। इस साल वालों को नहीं, पुराने वालों को पता है। ठीक है, इस साल वाले बहुत नए हैं। हाँ बट आप बताइए, सही है, बताइए 180 सवाल है। और क्या बोलते हैं आपके सर? तो देखो अपना 720 है, 20 सवाल छोड़कर आए, 20 into 4 80, 720 में 80 माइनस कर लो, कितने हुए? 640। 20 सवाल छोड़ के आए भाई तुम। 20 सवाल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इधर कि सब लोगों का भाई बहुत अच्छा हुआ, मेरा बहुत वीक था, बट हाँ मेरे वीक नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था। शुरुआत कितने भाई में आपको? मेरे 337 है। मैं तो कंसिडर करता था मेरे तीनों ही वीक, मेरा कुछ स्ट्रॉन्ग था ही नहीं कभी भी। मैं बोल्ट पे कभी भी, मेरे जिस दिन 155 आया फिजिक्स में, उस दिन भी मैंने बोला मेरा फिजिक्स वीक है, और जिस दिन मेरे 80 नंबर आए फिजिक्स में, उस दिन भी मैंने बोला मेरा फिजिक्स, क्योंकि आपने जिस दिन समझ लिया और आपका ये वाला सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो उस दिन तुम वो सब्जेक्ट पढ़ना बंद। अपना कुछ भी स्ट्रांग नहीं है, अपना कुछ भी वीक नहीं है, तुमने जो चीज पढ़ ली वो तुम्हारा स्ट्रांग है। अगर तुम लोग में से किसी को भी रोटेशन मोशन से डर लगता है, तो तुम सबसे बड़ा गधा कोई नहीं है। बैठ जा भाई। क्योंकि देख एक चीज बहुत नॉर्मल है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो टफ टॉपिक होता है उसके सवाल बहुत आसान बनते हैं। सबसे आसान सवाल इससे मिलेंगे, तो तुम्हें फॉर्मूला याद है ना, वो सवाल तुम्हारा गारंटीड बन जाएगा। और जो इजी टॉपिक्स हैं उससे नहीं बनता। अरे इस साल का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का देख लो क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 50% बच्चों का सवाल गलत है, मेरा भी गलत ही था वो। मैं बता रहा हूँ जिस दिन मैं पेपर देकर आया था ना, मैंने 3 सवाल डिस्कस करे थे, वो 3 ही सवाल गलत थे मेरे, और टोटल पूरे पेपर में ही वही 3 सवाल गलत थे। और मेरी हालत फटे में आ गई थी कि सर ये क्या हो रहा है, 3 सवाल मुझे 3 सवाल गलत। ऐसा था मेरा। ये जो बायो का एवरेज स्कोर है ना, जितने भी टेस्ट दिए थे, मैंने टेस्ट छोड़े नहीं थे एक भी। टेस्ट छोड़ना नहीं है, टेस्ट देना है, क्योंकि तुम टेस्ट देते हो ना, तो टेस्ट एक अपने अंदर ही मोटिवेशन है। ये चीजें तब आएगी जब तुमने टेस्ट दिया है, और तुम टेस्ट देने ही नहीं आया तो फिर क्या ही करोगे? अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो तो समझ लो भाई अगले साल भी ड्रॉप ही लेना। सर बोलते हैं कि तुमने भले ही कितनी पढ़ाई करी, शायद तुम 12वीं के फ्रेशर हो या तुम 4th ड्रॉपर हो, ये तुम्हारा आखिरी साल होना चाहिए। वो कुछ भी हो, ये तुम्हारा आखिरी साल होना चाहिए तैयारी। तो ये मेरा एवरेज स्कोर था 220, 240, 250। ये मेरा एवरेज स्कोर था। धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया। मेरा 300 टच होता था, 290 आया था, 280 भी आया था, कई बार इतना गिरता था कि मेरे 200 से भी नीचे आया था। पर उस दिन रोना नहीं,
जिस दिन भी पेपर में कम है, सर बोलते अगर तुम रो दिए या तुमने हार मान ली तो तुमने तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी ना। तो जो रोना है या जो गुस्सा आ रहा है उसको चैनलाइज करो, उसको पढ़ो। और एक चीज और सर बोलते हैं, तुम हार नहीं मान सकते क्योंकि तुम्हारी कहानी की हीरो तुम ही हो। ठीक है, अपने 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 हीरो तुम्हें, और हीरो हार नहीं मान सकता। हीरो गिर सकता है, सीरियसली क्रिटिकली आईसीयू में जा सकता है, पर आखिरी में जीतता वही है। मैंने लास्ट में कितने 15 मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है, उसमें मेरा स्कोर एक में 350 भी आया है, एक में 480 भी आया है, और एक में 540 भी आया है। मेरे को इधर घबराहट हो गई थी, इधर मेरे को घबराहट बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी, यहाँ पे मेरी पढ़ाई में कमी थी, और ये में मेरी गलतियां थी। जब मेरे 540 आया ना तब मेरे को इसलिए घबराहट हुई क्योंकि तब मेरी तैयारी पूरी थी और मैं ये कर रहा था। मेरी फट गई थी भैया, ये नंबर आ रहे हैं, मेरे 600 नंबर आ रहे थे उस समय पे, और ये इसके कारण 540 आ गया। मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता, फिर पिछले साल इस पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये रैंक तो आप समझ लो कि अगर इस पे सिलेक्शन हो रहा है तो नहीं हो रहा है। सर बोलते हैं कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में अच्छा स्कोर, मतलब आप सही जगह हो, वो यहाँ होना चाहिए अपना 280 का मिनिमम आना चाहिए, 280। यहाँ पर 100 आना चाहिए और यहाँ पर भी 100 आना ही चाहिए मिनिमम। ये कंडीशन रेस में बने रहने के लिए सर की कहानी में। रेस में हो तो ये नंबर होने चाहिए, 480 हो रहे हैं, इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर डेंटिस्ट मिल रहा है तुमको, बट इसमें तुम तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर 100 कब 120 हो जाएगा, 100 कब 150 हो जाएगा, और 280 कब 355 हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। ये मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, इधर से टफ पेपर कहीं भी नहीं बनने वाला तुम्हारे। अभी तो आसान मिल रहे होंगे, स्टार्ट हुआ है इस वाला, तो ये नंबर आना किसी को भी नहीं आया है, ये स्कोर किसी को ही नहीं आया है, एक लड़की को छोड़ के। शायद थी ना सर एक लड़की जिसके बायो में नंबर आते थे, तो उसके आते थे बस, बाकी ये नहीं होता है। और ये ध्यान रखना, तुम पेपर देने जाओगे ना, 3 सब्जेक्ट में से कोई एक डेफिनेटली डिफिकल्ट आएगा, 2 आसान आएंगे, एक डिफिकल्ट आएगा। या तो फिजिक्स डिफिकल्ट हो जाएगा, या तो केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो। भगवान का भला मानना जिस दिन बायो डिफिकल्ट आ गया, क्योंकि तुम्हारे लिए बायो डिफिकल्ट नहीं होगा कभी भी। अगर तुम सर के नोट्स पढ़ रहे हो तो तुमने एलन का मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, आकाश का मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, तुमने इवन ट्रूमन भी पढ़ी हुई है, समझ लेना। तो और अगर सर ने बोल दिया बस इतना पढ़ना है तो इसके आगे सोचना भी मत पढ़ने का, क्योंकि सर तुम्हें आगे का ही बता रहे, तुम्हें सर एम्स का ही पढ़ा रहे अभी भी, क्योंकि एम्स नहीं होती है अब। दो बातें निकाली जाए इनके पूरे डिस्कशन। तो सबसे पहला इन्होंने प्लानिंग से पढ़ाई। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो इन्हें पता था कि यार स्ट्रेंथ तो सबकी होती है, बट इन्होंने क्या किया, अपनी वीकनेस पता लगाई है ना। वो कैसे पता लगेगा ना, टेस्ट का एनालिसिस किया, मेरे कितने करेक्ट हैं, कितने करेक्ट हैं, कितने मैंने नॉट अटेम्प्टेड और कितने मैंने ब्लंडर किए इनकी लैंग्वेज। सही बात, हाँ, ये पता होना चाहिए पहले आपको। जब आप ऐसे बाइफर्केशन करोगे ना,